अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से राशन को लेकर राजनीति हो रही है। राशन को लेकर आम आदमी पार्टी और साथ साथ बीजेपी के बीच में तमाम तकरार चल रहा है और तमाम सारी बातें तर्क अपने अपने दिए जा रहे हैं, क्योंकि घर घर राशन पहुंचाना चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार। केजरीवाल साहब पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि उसमें गड़बड़ी है। केजरीवाल साहब, आप हमारे साथ हैं, क्या वजह है कि आपका, सबसे पहले तो बताइए कि आपकी स्कीम है क्या और क्यों बीजेपी को ऐतराज हो रहा है उससे? देखिए, पूरे देश में राशन जो बंटता है, एक गरीब आदमी को राशन लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है। वो राशन की दुकान पे जाता है, दुकान बंद मिलती है, 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद वो कम तोलता है राशन वाला, राशन के अंदर मिलावट मिलती है, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तरह तरह की दिक्कत होती है। और कई सारे केसेस में तो उनके झूठे दस्तखत अंगूठे लगा के और उनका राशन चोरी कर लिया जाता है। इन सब को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई कि हम एक परिवार में, मान लीजिए 25 किलो गेहूं जाना है, हम उसका 25 किलो आटा पिसवा के साफ़ सुथरा किसी अच्छे उससे और पैक करवा के एक बोरे में अच्छी पैकिंग करवा के और उसके घर भेज देंगे। अब उसको किसी राशन की दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, उसके घर उसका राशन पहुंच जाएगा। इसी तरह से उसका चावल, अच्छे से 10 किलो चावल जाना है तो 10 किलो चावल बोरी में पैक करा के उसके घर भेज देंगे। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ है। किसी को ना कम तोला जाएगा, ना मिलावट हो सकती है, ना ज़्यादा पैसे लिए जा सकते हैं। तो ये तो सबको तारीफ करनी चाहिए थी इसका। सबको मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को साथ आके इसमें इसको योजना को सक्सेसफुल करना चाहिए था। और ख़ास तौर से कोरोना के टाइम में जब लोग राशन लेने जाने में हिचकते हैं कि वहाँ पे भीड़ होगी, लाइन लगेगी, कोरोना ना हो जाए, तो अगर हम घर घर राशन पहुँचा रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है। केजरीवाल साहब, चूंकि ये नया चीज़ है और लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, बीजेपी कह रही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, तो क्या कोई पायलट प्रोजेक्ट आपके भरोसा हो रहा है? हमने दिल्ली की जनता से जो राशन लेने वाले हैं उन लोगों से पूछा कि कौन कौन डोर स्टेप के जरिए लेना चाहता है और कौन कौन दुकानों से लेना चाहता है। 93% लोगों ने कहा कि वो डोर स्टेप डिलीवरी लेना चाहते हैं। कोई सर्वे कराया है? सर्वे नहीं, एक से पूछा गया है, हर एक आदमी से पूछा गया, भाई अगले महीने से राशन योजना चालू होने वाली है, आप कैसे लेना चाहोगे राशन, ऐसे लेना चाहोगे, ऐसे लेना चाहोगे? तो 93% लोगों ने कहा कि वो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें घोटाले का डर है। बहुत बड़ा घोटाला होते होते बच गया। कल बीजेपी ने आरोप लगाया कि हमने इसको रोक लिया तो घोटाला रोक लिया। कौन सा घोटाला? ये राशन का घोटाला हो जाता। उनका कहना है कि राशन कितना देते आप, क्योंकि ईपीएस मशीन आपने नहीं लगाया। तमाम सारी बातें वो आरोप लगा रहे हैं। कुछ भी आरोप लगा देते हैं, मंशा नहीं है करने की, करना नहीं चाहते वो। मैंने उनकी सारी पीसी सुनी, मेरे को गाली देने के सिवा पता नहीं जो उन्होंने नाम कहे, मेरे को जो गालियां दी, उनकी गालियां उनको मुबारक। मेरे संस्कार गाली देना सिखाते नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे गाली देने के सिवा इस स्कीम के अंदर, भाई घर घर अगर हम किसी के राशन पहुंचा रहे हैं गरीबों के, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, इस पे क्या दिक्कत हो सकती है? अगर हमारी स्कीम के अंदर, इन्होंने मार्च के महीने में एक ऑब्जेक्शन लगा के भेजी थी हमारी स्कीम में, इन्होंने कहा कि इसका नाम मुख्यमंत्री योजना नहीं होना चाहिए। हमने हटा दिया नाम। हम इनसे लड़ना नहीं चाहते थे, तर्क नहीं करना चाहते थे, हम काम करना चाहते थे। हम चाहते थे गरीबों को उनका राशन मिले। इसके अलावा उन्होंने आज तक कुछ भी लिखित में भेजा ही नहीं है, कोई आपत्ति लिखित में भेजी नहीं है। टीवी चैनलों के ऊपर बैठ के अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं। जो उन्होंने कहा कल कि क्रेडिट लेने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, और साथ साथ उनका कहना है कि केंद्र सरकार का पैसा ज़्यादा लगता है उसमें, और दिल्ली सरकार का चावल हो चाहे गेहूं हो, मिनिमम पैसा लगता है। तो अगर दिल्ली सरकार कुछ करना ही चाहती है, अगर नया स्कीम लाना चाहती है, तो खुद से अनाज खरीदे। उनके पास गोदाम में बहुत अनाज है, आप अनाज खरीदें और लोगों को बांटें। फिर इस पर क्या कहना है आप? मतलब इससे ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट हो सकता है, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हो सकता है। एक ही राज्य के अंदर एक ही मुद्दे पे 2 स्कीम चलेंगी, एक केंद्र सरकार की, एक राज्य सरकार की। क्यों भाई? हम एक ही तो देश हैं, केंद्र सरकार भी तो हमारी है, हमारी भारत की केंद्र सरकार है ना, पाकिस्तान की केंद्र सरकार थोड़ी है। हमारी केंद्र सरकार, हमारा राशन, हमारी राज्य सरकार, हमारे लोग। तो एक ही राज्य के अंदर एक ही चीज पे 2 स्कीम क्यों चले? और 2 स्कीम चलेंगी तो उसी स्कीम पे 2000 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे और 2000 करोड़ रुपए हम खर्च करें। तो उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, ये कहना है उनका। हमें नाम नहीं लिखना अपना, सारा नाम उनको मुबारक। मैंने तो कल बोला, मैंने कहा लड़ाई आपको क्रेडिट की लग रही है ना, आपको ये लग रहा है कि केजरीवाल सारा क्रेडिट ले जाएगा। मैं छत के ऊपर खड़ा होकर बोलूंगा कि मोदी जी ने किया है, सारा क्रेडिट वो ले लें। गरीबों के घर तक राशन तो पहुंचा दें।
हमारा मकसद केवल और केवल गरीबों को घर में राशन पहुंचाने का है।